26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से गणतंत्र दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएसपी के मंडल कार्यालय तुलसी नगर बरेली में ध्वजारोहण किया गया और मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर बसपा जिलाध्यक्ष सहित बसपा के कई वरिष्ठ नेता वामसिफ के नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की ओर से दूसरा कार्यक्रम बसपा नेता तौफिक प्रधान के कैंप कार्यालय पशुपति विहार पर किया गया, जिसमें बसपा नेता तौफिक प्रधान ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया। राष्ट्रगान के बाद बसपा नेता तौफिक प्रधान द्वारा उपस्थित जनसमूह को मिष्ठान वितरण किया गया। मिष्ठान वितरण के बाद बसपा नेता तौफिक प्रधान ने गरीब परिवार के लोगों को कंबल वितरण और पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। उसके बाद कैंप कार्यालय पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बसपा नेता तौफिक प्रधान ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और शोषित वर्ग को दिए गए अधिकारों पर चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान देश को दिया वह संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया, जबकि देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। परंतु 10 अगस्त 1950 को बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश के 85% लोगों को संवैधानिक अधिकार भी मिले, जिनके जरिए देश का 85% वर्ग के लोगों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद तक इसलिए पहुंचाया गया ताकि वह अपने समाज के अधिकारों को सुरक्षित रख सके। बसपा नेता तौफिक प्रधान ने कहा, आज देश के अंदर भाजपा की सरकार देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इसलिए संविधान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बहुजन समाज के ऊपर है। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो बहुजन समाज सुरक्षित रहेगा। उन्होंने देश के 85% लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोगों को इस बात की शपथ लेना होगी कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के कार्यक्रम में संघ प्रिय गौतम, सुरेश चंद्र बौद्ध, जय सिंह, अशोक कुमार सागर, बसपा नेता शकील अहमद अंसारी, अशफाक अंसारी, नथु अंसारी, बसपा नेत्री पूर्व प्रधान श्रीमती नगीना बेगम, श्रीमती सोनी प्रजापति, श्रीमती राजकुमारी, पप्पू अंसारी, रईस अहमद अंसारी, सुखदेव सिंह पंडित जी, पंडित ब्रह्मानंद शर्मा प्रभारी शहर विधानसभा आदि के अलावा सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। 26 जनवरी शुभ अवसर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, माननीय काशीराम जी को नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को वंदन करते हुए और सभी नेतागण जो यहाँ आए हैं इनको सभी को अपने दिल से हार्दिक वंदन करते हुए, जो आज हमारी 26 जनवरी है, जो आज हमारा आज के दिन पे हमारा जो देश लोकतंत्र में से चला था, उस आधार पे ये है कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है और जो हमारे देश के महापुरुष जो लड़े हैं हमारे लिए, इन्होंने मतलब शहीद हुए हैं। जलियांवाला वाले बाग में हमारे समाज के लोगों को बुलवा के 8-8, 9-9 फीट की दीवारें थी, 10-10 फीट की, उसमें बुलवा के ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी गईं। हमारे जो हमारे समाज के लोग जो थे, 12-12 साल के लोग जो थे, उनके साथ जज्बा जो था, तो उनको भी फांसियां लगवा दी गईं। तब जाके अंग्रेजों ने देश छोड़ा। अंग्रेजों देश छोड़ने के बाद तो बोला कि आप देश चलाया कैसे जाएगा, तो उसके चेयरमैन हमारे बाबा साहब अंबेडकर बनाए गए। लोग जो 2-4 बच्चे थे, उन्होंने सोचा नहीं अब तो हमारा राजपाट अब भी हमारे कब्जे से निकल जाएगा, तो उन्होंने हमारे माननीय बाबा साहब को चुनाव से बार हरवा दिया गया। तो हमारे मुस्लिम समाज के एक लीडर थे, उन्होंने अपनी सीट खाली करी और सीट खाली करके हमारे बाबा साहब को वहां से चुनाव जिताने का काम किया। हमेशा ही साथ दिया है। जब पुराने इतिहास से ही हम साथ में रहे हैं तो हमको अब भी साथ में रहना चाहिए। हमारी फातिमा शेख
उनका इतिहास कोई भी आज हमारे समाज में नहीं जानता है। वो हमारे समाज से महिला थी, सावित्रीबाई फूले, वो भी हमारी एक समाज से एक महिला थी। तो वो जब स्कूल को जाती थी पढ़ाने, तो जो ऊंची कास्ट के लोग थे तो वो उन पर कीचड़ और गंदगी फंका करते थे। उनका मैन मकसद ये था कि अगर हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा तो वो शिक्षित बनेगा और मजबूत बनेगा। हमारे उन पुरुषों के लिए कोई भी याद नहीं करता है। अभी किसी लोगों को, इतने लोग बैठे हैं, किसी को ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी, 2-4 लोगों को पता होगी। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों कि अगर हम आज अपनी संतान को, अपने बच्चों को अगर हम ये चीज़ नहीं बताएंगे तो ये आगे होशियार नहीं हो पाएंगे। आज भी ये वो चल रहा है कि देश गुलाम बनाने के लिए रणनीति चल रही है। बीजेपी सरकार का एक ही एजेंडा है कि हम जैसे पहले मनुवादी था वैसे फिर मनुवादी इस देश को कर दें। जैसे कश्यप का काम जो था वो कश्यप करेगा, जाटव का काम जो था वो जाटव करेगा, जिसका जो भी काम जो था वो वही काम करेगा। और जो लोग क्षत्रिय थे वो आज भी अपने दिमाग में चीज रखे हुए हैं कि हम इस देश पे राज करेंगे। इस वजह से हम लोगों को बहुत जल्दी जागरूक होना है। अगर जागरूक नहीं हुए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सन 2024 में जब चुनाव होगा तो जे हम लोगों को गुलाम बना लेंगे। हमारे समाज ने, हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज का जो साथ दिया, जो अपनी सीटों को कुर्बान, सीटें जीती हुई हमने दे दी बाबा साहब को, तो आज भी संविधान बचाने के लिए हम बहुजन समाज के साथ खड़े हो जाएं। और कोई भी दूसरा समाज ऐसा नहीं है जो हमारे संतान के लिए आगे हक मांगने के लिए काम करे। बाबा साहब ने साफ साफ एक ही बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज तक किसी भी आदमी ने, किसी भी महापुरुष ने यह बात नहीं रखी कि हिस्सेदारी कैसे। अब हमारी हिस्सेदारी कहां है? हमारे किसी थाने में देख लो, देखोगे तो वहां कोई मुसलमान नहीं दिखेगा और अदरवाइज बिरादरियां वो भी नहीं दिखेंगी। अब बात आती है सपा की। हमारे जो बैकवर्ड की सीटें 5000 निकली थी, अखिलेश भैया हमारे मुख्यमंत्री थे, तो 5000 में से उन्होंने 2000 सैफई से यादव ले लिए और 2000 पूरे उत्तर प्रदेश से यादव ले लिए और बैकवर्ड 1000 बच्चे, तो वो उसमें कस्साब, मौर्य, मुसलमान सब 1000 में शामिल कर दिए। तो कहीं ना कहीं उनकी भी नीति ठीक नहीं है हमारे प्रति। जब बहन जी की सरकार सन 2007 में बनी थी तो उस टाइम मैंने पार्टी के लिए काम किया था, तो मैंने देखा था कि हमारे फरीदपुर विधानसभा में 3 थाने हैं, तो पूरे 5 साल एक हमारा इंस्पेक्टर, एक थाना अध्यक्ष पूरे 5 साल मुस्लिम रहा। मैंने खुद उस चीज को देखा कि एक थाना अध्यक्ष पूरे 5 साल मुस्लिम रहा। और आज मैं ये देख रहा हूं सपा सरकार भी रही, फिर बीजेपी सरकार हो गई, अभी तक मैंने मुस्लिम एक थाना अध्यक्ष देखने का काम नहीं किया। 10 सालें होने जा रही हैं। तो उसी पे मैं कैडर पे बात करना चाहता हूं कि हमारी हमदर्द सरकार खाली एक ही है जो बाबा साहब को मानने वाली है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जो आज 26 जनवरी है, जो आप हम लोग सब इकट्ठे हुए झंडा फहराया राष्ट्रीय। हमारा सबसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि सब लोग हम एक ही कैटेगरी पे आ जाएं कि बहुजन समाज के साथ फिर खड़े हो जाएं, तभी हम लोग 24 में गुलाम होने से बच सकते हैं। नहीं तो वरना गुलाम होने से हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं सभी भाइयों का और सभी बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि सब लोग यहां आए। जय भीम, जय भारत।